मुख्यमंत्री साहब मीटिंग के बीच में क्यों कैंडी क्रश खेल रहे थे? अब बीजेपी इस पर हमलावर है और जवाब भी मांग रही है। जोहार छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी सवाल, बेतुका सवाल दागने में देर नहीं लगती, क्योंकि उनके पास कोई आधार, बुनियादी आधार तो है नहीं कि चुनाव लड़ने के लिए क्या मुद्दे होंगे। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों को, माननीय मंत्रियों को, कर्नाटक हो चाहे त्रिपुरा, विधानसभा के अंदर ब्लू फिल्में देखने की आदत है। ऐसे लोगों से ये सवाल करें कि कैंडी क्रश क्यों करते हैं। आदरणीय भूपेश बघेल जी बहुत शांति से, रिलैक्स से खाना खाने के बाद देख रहे थे। उनने सवाल दाग दिया कि भाई कैंडी क्रश क्यों खेल रहे थे। ये समझने का विषय है कि जो व्यक्ति रिलैक्स होता है वही खेल सकता है, चाहे गिल्ली डंडा खेले, चाहे भंवरा खेले, या फिर वो गेड़ी चढ़े। ये तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा के अनुरूप करते हैं श्री भूपेश बघेल जी, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये कसरत कोई कर रहा है आज की तारीख में, तो हार के भय से भारतीय जनता पार्टी के नेशनल लीडर हो या फिर यहाँ के लीडरों पे तो जनता का विश्वास उठ गया है, तो वहां के लोग आते हैं दिल्ली से, मणिपुर जाने की जगह पूरा का पूरा यही समय दे रहे हैं। लेकिन जनता तो समझती है ना, दूर जाने की बात नहीं है। अभी थोड़ा 16, 17 तारीख, 3 तारीख दिसंबर होने में समय नहीं है। इसमें हम लोगों को बात नहीं है कि कोई फिक्र करें। आप बताइए, त्रिपुरा में जबलनाथ जी, शशि जी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं बग्गा जी आपके पास आना चाहूंगी। जसविंदर जी, अगर कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री कैंडी क्रश खेलें, गिल्ली डंडा खेलें, कुछ भी करें, बीजेपी को तकलीफ क्या है? नमस्कार चारू जी। जी। और आपके बाकी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार जी। देखिए, बीजेपी को इस बात से कोई वास्ता नहीं अगर कोई व्यक्ति कैंडी क्रश खेलता है, भौरा, बाटी, गेड़ी, बीजेपी को क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत तब होती है जब वह व्यक्ति ना होकर एक प्रदेश का, एक सूबे का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री होता है, जिसके ऊपर संवैधानिक जवाबदारी होती है कि पूरे प्रदेश को लेकर चलना है। वैसे देखिए, मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे, मैं चारू जी आपको एक विषय से प्रारंभ करता हूँ। जी। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, कुछ बच्चे जो छोटे होते हैं, स्कूल जाने के लिए अपना स्कूल बैग लेके घर से निकलते हैं, रास्ते में भौरा चलाते हैं, बाटी खेलते हैं, धूल धूसरित होते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। माँ बाप खुश होते हैं कि बच्चा स्कूल से पढ़ के आया है। उस बच्चे को जब कभी अचानक स्कूल जाना पड़ता भी है, अपनी क्लास अटेंड करनी भी पड़ती है, तो वहां बैठकर वो कैंडी क्रश खेलता रहता है, क्योंकि उस बच्चे को पता होता है कि मुझे परीक्षा में तो पास होना नहीं है। क्या ऐसा ही हाल हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का हो गया है? उन्हें पता है कि वो कुछ भी कर लें, इस बार चुनाव में उनकी सरकार नहीं आने वाली है, उनके विधायक नहीं जीतने वाले हैं, इसलिए बड़े रिलैक्स होकर, तनाव रहित होकर, मजा लेने के लिए कैंडी क्रश खेल रहे हैं। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, देखिए, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि हमने काम किया है, हमें प्रचार की भी आवश्यकता नहीं है और इसलिए हम कुछ भी करें, हम रिलैक्स मोड पर हैं। बीजेपी भी कह रही है कि क्योंकि वो कोई व्यक्ति आम नहीं है, संवैधानिक पद पर है, मुख्यमंत्री है, इसलिए मुद्दा बन जाता है। आपका गणित क्या कहता है? क्या ये कैंडी क्रश इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पर मुख्यमंत्री और मुख्य विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर पूरा वक्त दे रही हैं? आप एक्स पर देखिए कि पूरी तरह से जंग छिड़ी हुई है। जी चारुल, बात आपने सही कही कि कैंडी क्रश इतनी बड़ी बात नहीं है जिस पर इतनी बहस की जाए। और अगर मुख्यमंत्री खेल भी रहे थे तो वो जो कैमरे से जो तस्वीर कैद हुई है मुख्यमंत्री की और बाहर आई है, वो कांग्रेस से ही बाहर आई है, उसको बीजेपी बाहर नहीं लाई। लेकिन बीजेपी इस मौके को छोड़ नहीं रही है, इस मौके का फायदा उठाना चाह रही है, क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव सर पर है, तारीख को घोषणा हो गई, इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री है। अन्यथा भूपेश बघेल तो यहाँ पर पुन्नी मेला एक होता है, वहां नदी पर उन्होंने जो छलांग लगाई थी नदी में, वो तो देखने लायक। उसके अलावा यहाँ पर और भी जो त्योहार होते हैं, यहाँ जो स्थानीय त्योहार होते हैं, उसके उन्होंने हाथ पर कोड़े भी लगवाए, तो भौरा भी खेला, गेड़ी भी चलते हैं। तो वो समय समय पर ये सारी जो स्थानीय गेम है उनको अगर प्रमोट करने के लिए करते रहे, तो आज तक इस बात की कोई खबर बनी नहीं, इस पर कोई बवाल उठा नहीं। आज जरूर उठ रहा है क्योंकि ये चुनाव का समय और बीजेपी इस मौके को क्यों छोड़ेगी।
बीजेपी के अगर यही काम अगर रमन सिंह करते पकड़ाते तो शायद कांग्रेस भी यही करती, क्योंकि ये चुनाव का दौर है, तो चुनाव में हमला करने का जो है मौका इससे अच्छा कोई मिल नहीं सकता था। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल तो ये भी है कि वो तस्वीर कांग्रेस दफ्तर से बाहर आई कैसे, ये सवाल महत्वपूर्ण है। ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता है शशि भगत वो शायद बता पाए कि बाहर कैसे आ गई और बीजेपी को कैसे मिल गई। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस में कुछ गड़बड़ चल रही है। चारों अनिल जी, कहावत भी है, घर का बेदी लंका ढाए, और इस बात में मुझे लगता है कि आपने भी सही सवाल किया है और मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। शशि जी देखिए, अनिल जी भी यही सवाल कर रहे हैं कि तस्वीर वायरल जो हो रही है, आप ही के किसी व्यक्ति ने वायरल किया है इसे, बाहर ये आप ही के किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता या मंत्री के जरिए आई है, ये सवाल भी उठता है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मैंने काम किया है, प्रचार करेंगे तो और मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो एक तरफ इतना आश्वस्त है कि वो कैंडी क्रश खेल रहे हैं बीच मीटिंग में क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने काम किया, जनता जानती है, तो फिर प्रचार की भी क्यों आवश्यकता पड़ रही है, वो भी ना करें। जनादेश प्राप्त करने के लिए होता है, लेकिन हम रिलैक्स रह रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। अगर कोई आदमी काम करता है, खाना खाता है, उसके बाद रिलैक्स करता है, काम तो काम है। आप लोग ही कहते हैं, कोई हेल्थ स्पेशलिस्ट में कहते हैं कि जब भी समय मिले इंटरटेन करा करो जिससे बुद्धि और मति फ्रेश रहता है। ये तो बिल्कुल ही बेतुकी बात हो गई ना। कैंडी क्रश क्यों खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा क्यों खेल रहे हैं, आप भी खेलिए ना। जब नहीं सर, अभी मैं बुलेटिन के बीच में कैंडी क्रश खेलने लग जाऊंगी तो आपके जवाब जो होंगे वो भी मैं नहीं समझ पाऊंगी, और मेरा चैनल मुझे कैंडी क्रश खेलने की सैलरी भी नहीं देता। लेकिन सवाल शशि जी ये है कि कैंडी क्रश खेलने से किसी को आपत्ति नहीं है। दरअसल बीजेपी ये कह रही है कि आपकी जो मीटिंग चल रही थी, देखिए आप उस तस्वीर को गौर से देखिए, आपके गेस्ट जुड़े हुए हैं, आपके कार्यकर्ता, आपके मंत्री जुड़े हुए हैं उसमें, और बीच मीटिंग में कैंडी क्रश जो खेला जा रहा है वो बस ये कह रहे हैं कि आप इतने सजग क्यों नहीं हैं, आप इतने सीरियस क्यों नहीं हैं, बस इतनी सी बात है। हम सीरियस है, कहीं कोई बात नहीं है। जब माननीय भूपेश बघेल जी ने एक बात स्पष्ट रूप से कही कि खाना खाने के बाद मीटिंग चालू होने के पहले हम खेल रहे थे, तो ये किस तरह की आपत्ति? हमको तो बड़ा मीटिंग से पहले नहीं, मीटिंग चल रही है, आप देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए हैं। यदि वीडियो अगर चल भी रही है तो हम तो बिल्कुल गंभीर हैं। और एक बात और कहते हैं, हमको उस बात का उतना मलाल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है, लेकिन हम तो बिल्कुल निश्चिंत है कि जनता का जनादेश अगर किसी को मिलेगा तो 75 पार करने के लिए कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ये बात तय है। उनको चावल के घोटाले के लिए कोई इजाजत देने वाले नहीं है, उनको आग फोड़ने के लिए कोई इजाजत देने वाले नहीं है, नान घोटाला करने के लिए कोई इजाजत देने वाले नहीं है भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में। आज जब भी आप तो चुनाव मुकर्रर हो गई मैडम, आप भी देखिएगा, हमारे वीर जी भी देखेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना नसीबवान रहता है या फिर कितना बोझिल रहता है उनके मन में। ये बात तो है ही है। अब तो ये तय हो चला है भारतीय जनता पार्टी के प्रति मन में लोगों के कि कांग्रेस को ही जिताना है। भारतीय जनता पार्टी एक धोखा है, धक्का मारो मौका है। जसविंदर जी, 2018 के नतीजे आपको याद होंगे, कांग्रेस के पास 68 सीटें थी, आपके पास 15 सीटें थी। तो अगर कांग्रेस निश्चिंत है तो सोचने का विषय तो आपके लिए भी बनता है। देखिए चारू जी, मैं आपकी उस बात को दोहराता हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, आपके शब्द हैं, जो आपने कहे कि घर का भेदी लंका है। आपने स्वयं स्वीकारा है कि इनकी सरकार लंका जैसी हो गई। आप इस बात को मेरे ऊपर मत डालिए, आपने जो कहा था मैंने उस पे कहावत लिखी है। नहीं, ये मेरे शब्द नहीं है। चलिए मैं गंभीरता से मुझे निष्पक्ष रहने दीजिए सर, मुझे बीजेपी में मत लाइए। मैं गंभीरता से विचार रखता हूँ जी। मुद्दा ये नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को कैंडी क्रश खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। मुद्दा ये है कि जब प्रदेश में इतने गंभीर विषयों पर चर्चा करने के लिए आपके पास समय नहीं है तो कैंडी क्रश खेलने के लिए क्यों है। देखिए, छत्तीसगढ़ में युवाओं को छलने के लिए इन्होंने पीएससी का इतना बड़ा घोटाला किया, जहां छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी के बदले अपने नेताओं के बच्चों को, अपने अधिकारियों के बच्चों को उच्च पदों पर बैठा दिया। छत्तीसगढ़ का बेरोजगार युवा पीएससी से त्रस्त होकर सड़क पर आंदोलनरत है और मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। ऐसी संवेदनहीनता है, और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री कैंडी क्रश खेलते हैं तो भाजपा को नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ को गंभीर आपत्ति होगी। जब छत्तीसगढ़
महिला अनाचार में देश में एनसीआरबी का आंकड़ा बोलता है कि रोज 3 मामले हो रहे हैं। जब ऐसे गंभीर विषय पर मुख्यमंत्री चुप रहते हैं तो लोगों को आपत्ति तो होगी ना चारू जी। जब छत्तीसगढ़ शिक्षा वाले विषय में देश में 34वें स्थान पर पहुंच जाता है, जब छत्तीसगढ़ जल ज्योति मिशन में देश में 31वें स्थान पर पहुंच जाता है, तो लोगों को आपत्ति भी ना हो। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिनको इन गंभीर विषयों पर बैठकर पार्टी पे और पार्टी के बाहर भी गंभीरता से बात करनी चाहिए, लोगों के बीच में आके इन समस्याओं को उठाना चाहिए, इन समस्याओं के निराकरण के लिए काम करना चाहिए, वह मुख्यमंत्री जब कैंडी क्रश खेलता है ना, तो दिक्कत तो होगी और आपत्ति भी होगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही बात को नहीं कर रही है, वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रश्न खड़ा कर रही है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस हरे भरे प्रदेश को कांग्रेस का एटीएम बना दिया, न शराब घोटाले को रोक पाए, न गौठान घोटाले को रोक पाए, न गोबर घोटाले को रोक पाए, न कोयला घोटाले को रोक पाए, न डीएमएफ के घोटाले को रोक पाए, न खाद्यान्न घोटाले को रोक पाए, ऐसा मुख्यमंत्री जब कैंडी क्रश खेलेगा ना शाहरुल जी, तो कहीं न कहीं लोगों को दिक्कत भी होगी और लेकिन आपत्ति भी जसविंदर होगी। जी और बात तो भारतीय बस जनता इतनी पार्टी, सी है, जसविंदर जी भारतीय बात जनता तो बस पार्टी- इतनी सी है कि 15 साल से कांग्रेस वहां पर है, जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है। अगर आपको लगता है इतना बड़ा मुद्दा है कि सीएम कैंडी क्रश खेलते हैं और जनता के सामने तस्वीरें हैं, तो जनता खुद चुन लेगी। बीजेपी इस बात को लेकर क्यों चिंतित है? वो कैंडी क्रश खेलें, लूडो खेलें, चेस खेलें, कैरम खेलें, वो उनकी मर्जी है, जनता उन्हें जवाब दे मैं देगी। वही तो कह रहा हूँ कि जनता की आवाज को उठाएगा कौन? विपक्ष। हम विपक्ष में है ना, हम तो जनता की आवाज को उठाएंगे ना। हम तब जनता की घोटाले आवाज उठाइए को ना मुखरित सर, आप कर रहे हैं। कैंडी क्रश को मुद्दा मैंने बनाकर बैठ गिनवाया, गए हैं। मैंने गिनवाया आपको, मैंने 2000 करोड़ का शराब घोटाला गिनवाया ना आपको, 540 करोड़ का कोयला घोटाला गिनवाया ना आपको। घोटालों की श्रृंखला है इस सरकार के पास। ये सरकार चलिए, लेकिन उस जगह जनता से भी गोबर जनता खरीद इन लेती है। घोटालों को कितना सीरियस लेती है और कांग्रेस और बीजेपी में से किसको तवज्जो देती है, ये तो वक्त बताएगा। अनिल जी देखिए, सवाल यही है कि 15 साल से कांग्रेस सत्ता में काबिज है और मुख्यमंत्री बहुत निश्चिंत होकर इस बात को कह रहे हैं कि मैं रिलैक्स हो जाता हूं, यानी वो पूरी तरह से बेफिक्र हैं कि जनता उन्हें ही चुनने वाली है। एक बार फिर से 15 साल नहीं, 5 साल से है काबिज। और जी। भूपेश बघेल अगर कह रहे हैं कि मैं रिलैक्स हूँ, तो वो उसमें कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस दिन चुनाव जीते हैं उस दिन से वो इलेक्शन मोड में है, वो लगातार काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लगातार दौरे करें, मैं समझता हूँ कि इतना जो है जो समय देने वाला कोई राजनेता हाल में तो मैंने नहीं देखा। लगातार, हालांकि रमन सिंह ने भी लगातार दौरे किए थे, लेकिन भूपेश बघेल जिस दिन से चुनाव जीते हैं उस दिन से वो सरकार में आते ही हर गांव जाने लगे, हर जगह जाने लगे, लोगों से मिलने लगे और वो लगातार एक्शन मोड में है, तो वो रिलैक्स हो सकते हैं। दूसरी बात, जसविंदर बग्गा जैसे कह रहे हैं कि ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, तो इनकी जो लिस्ट है वो एक के बाद एक क्यों होते गई? अगर किसी सरकार को इतनी आजादी मिलती है कि वो लगातार घोटाले करते जाए, तो उसका एकमात्र कारण होता है कि विपक्ष कमजोर है। अगर कोई चेक नहीं है, अगर कोई कंट्रोल नहीं है, तभी ये सब होता है। इसका मतलब भाजपा आज तक सोते रही, जब भी कांग्रेस घोटाले करते रही। अगर घोटाले कर रही थी तो उस समय नहीं हुए, और फिर घोटालों के समय इतना हल्ला शोर नहीं हुआ जितना कैंडी क्रश में हो रहा है। इसका मतलब कैंडी क्रश जो है बाकी सब घोटालों से बहुत बड़ा है। भूपेश बघेल अगर निश्चिंत है, खेल रहे हैं, तो ये स्थिति तो भाजपा की भी होनी चाहिए थी। उन्होंने तो 85 सीटें डिक्लेयर कर चुकी, 85 उम्मीदवार घोषित कर चुके, उनको तो चैन से सोना चाहिए कि हम तो 2 महीने पहले इनसे मैदान में आ गए। तो जो खेल रहा है, अगर भूपेश बघेल वो कैंडी क्रश खेल रहे हैं, तो वो उतना बड़ा इशू तो नहीं है जितना बड़ा बनाया जा रहा है, तिल का ताड़ किया जा रहा है। और अगर वो बोल रहे हैं कि मैं निश्चित हूँ, तो ठीक है, निश्चित है, वो तो जनता बताएगी किसमें किस पर किसको मुहर लगाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर जो भाजपा का जो आरोप है कि सरकार ने पीएसपी घोटाला किया, युवाओं के साथ घोटाला किया, ये किया, तो ये अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ जनाक्रोश दिख कहाँ है? या विपक्ष ने उस अनिल जी, बग्गा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनकी सुन लेते हैं। जी। अनिल जी, मैं तो कह रहा था कि आप खेले और मैं खेलूं तो विषय नहीं बनता है। मैं कह रहा था मुख्यमंत्री अगर अपने दायित्वों से परे हटकर उन दायित्वों को समय ना देकर अगर खेलते हैं तो विषय बनता है। खैर,
मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूँ बग्गा जी कि बग्गा शायद जी एक लाइन में बोल दूं, मुख्यमंत्री भी इंसान होता है और इसलिए वो खेल सकता है, और क्योंकि वो रात का समय है और मीटिंग में बैठे हैं, अगर खेल भी लिए प्रत्याशी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अनिल जी, बग्गा जी आज चयन- सबके फोन में कैंडी क्रश डाउनलोड करवाएंगे, मुझे लग रहा है वो मुझे एडवाइस दे चुके हैं, आपको एडवाइस दे चुके हैं। आज मुझे लगता है कि कैंडी क्रश के ही प्रचार का दिन हो गया है। मैं ये कह रहा जी, था कि प्रत्याशी चयन जैसे गंभीर बैठक में अगर मुख्यमंत्री करते, खैर अनिल जी मैं अपनी बात रखता हूँ आपके सामने, या तो मुख्यमंत्री इस बात को मान चुके हैं कि वह सरकार में नहीं आने वाले हैं, अपनी हार स्वीकार चुके हैं इसलिए खेल रहे हैं, या मुझे लगता है कि इनके सारे निर्णय ऊपर से होते हैं, आला कमान निर्धारित कर रहा है, हाई कमान इनका निर्धारित कर रहा है, और मुख्यमंत्री और उनकी टीम को करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, शायद इसलिए मुख्यमंत्री कैंडी क्रश खेल रहे हैं। मैं तो इस बात को कहना चाह रहा हूं। बग्गा जी, मुझे तो ये डर था आप ये ना कह दें कि ये कैंडी क्रश खेलने का फैसला भी ऊपर से ही आया होगा, क्योंकि आपने एक एक चीज गिनवा दी कि ये सब कुछ ऊपर से ही तय किया जा रहा है। शशि जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगी। बग्गा जी कह रहे हैं सब कुछ ऊपर से ही तय होता है आपके यहाँ पर। आपने ये भी कहा था कि बीजेपी दिल्ली से मंत्री बुला रही है, दिल्ली से नेता आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली से तो आपके यहाँ पर भी प्रियंका जी आती हैं, प्रचार करती हैं, जातीय जनगणना की बात कर जाती हैं, तो दिल्ली से तो सर आपके यहाँ पर भी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और वहाँ का जो निर्णय है, यहाँ के जो अधिकारियों के पदाधिकारियों का जो निर्णय होता है, उसके बुनियाद पे ये छत्तीसगढ़ की व्यवस्था चलती है। और मैं हमारे वीर जी से भी यही निवेदन करूंगा, उनकी पार्टी भी ऊपर से भी निर्णय करते हैं और यहाँ के लोगों की बात का समावेश करते हैं। तो एक तोहमत लगाना तो किसी के बूते की बात है, तोहमत लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों का निर्णय जरूर हाईकमान पे रहता है, इस पे हम विचार करते हैं। मैं वीर जी से एक ही बात कहता हूँ, अब की बार 75 बार तो हो गई कांग्रेस का, लेकिन मणिपुर कब जाएंगे जहां डबल इंजन की सरकार है? वीर जी वो बता देते। देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है, तो कम से कम ये सुकून तो लगेगा कि मंत्री जी वहां जाएंगे, पीएम साहब, और कुछ अच्छा निर्णय दे आएंगे हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। या फिर संघीय ढांचे के अंतर्गत हमारा मणिपुर नहीं है, वहां कोई संविधान नहीं है। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री भी जवाब दे चुके हैं, बीजेपी लगातार अपने जवाब देती रही है, और आप लोग भी जवाब लगातार लेते रहे हैं, और ये आप ही की बदौलत था कि सदन में प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ा था मणिपुर के मुद्दे पर। फिलहाल वक्त बहुत कम है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप सभी से चर्चा करने के लिए। शशि जी, जसविंदर जी, अनिल जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।